हेलो दोस्तों, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन नामक अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स हेलो एल्केन का निर्माण की दूसरी विधि और यह देखेंगे फ्रेंड्स कि एल्केन जो समूह है यदि उसका हैलोजनीकरण हम करते हैं तो किस प्रकार से हेलो एल्केन का निर्माण होता है। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड, एल्केन जो समूह है, एल्केन समूह का हैलोजनीकरण द्वारा जो हेलो एल्केन का निर्माण पढ़ना है फ्रेंड्स, वह एल्केन समूह का यदि हम हैलोजनीकरण करते हैं तो प्राप्त होता है हेलो एल्केन। हैलोजनीकरण का मतलब यह होता है फ्रेंड्स, हैलोजन का जुड़ना, अर्थात जो एल्केन समूह होगा उसमें हैलोजन यदि जुड़ जाता है तो प्राप्त होगा हेलो एल्केन। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेथेन एल्केन समूह लेंगे और उसकी अभिक्रिया कराएंगे Cl2 के साथ। इसकी अभिक्रिया कराना है Cl2 के साथ और अंधेरे कमरे में। फ्रेंड, जब हम मेथेन की अभिक्रिया Cl2 के साथ अंधेरे कमरे में कराते हैं तो यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है, अर्थात यह अभिक्रिया नहीं करती है, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। क्योंकि इस अभिक्रिया को जब ऊर्जा नहीं मिलेगी और जब ऊर्जा मिलेगी नहीं तो यह अभिक्रिया करेगी नहीं। क्योंकि जब हम अंधेरे कमरे में इस अभिक्रिया को कराते हैं तो उस समय इसको ऊर्जा नहीं मिलती है, जिससे यह अभिक्रिया नहीं करती है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, यदि हम मेथेन की अभिक्रिया Cl2 के साथ यदि सूर्य के प्रकाश में कराएं, सूर्य के प्रकाश में, तो प्राप्त होता है कार्बन जो ब्लैक पाउडर के रूप में रहता है और प्राप्त होता है HCl जो फ्यूम्स के रूप में रहता है, अर्थात धुआं। फिर समझिए, जब मेथेन की अभिक्रिया Cl2 के साथ सूर्य के प्रकाश में कराते हैं तो उसमें प्राप्त होता है कार्बन जो ब्लैक पाउडर के रूप में रहता है और उसमें जो HCl प्राप्त होता है वे फ्यूम्स के रूप में रहता है, अर्थात धुआं के रूप में। तो फ्रेंड्स, हमने यह देखा कि जब मेथेन की अभिक्रिया Cl2 के साथ सूर्य के प्रकाश में कराते हैं तो इसमें कार्बन जो ब्लैक पाउडर के रूप में मिलता है और HCl प्राप्त होता है जो धुआं के रूप में रहता है, अर्थात इस अभिक्रिया से हम लोगों का हेलो एल्केन नहीं प्राप्त हुआ। अब हम लोग करेंगे क्या फ्रेंड्स, CH4 अर्थात मेथेन की अभिक्रिया कराएंगे Cl2 के साथ सूर्य के मंद प्रकाश में। क्लियर? मंद प्रकाश का मतलब यह फ्रेंड्स कि किसी कमरे में खिड़कियों या जंगलों से जो सूर्य का प्रकाश आता है वह मंद प्रकाश होता है। यदि सूर्य के मंद प्रकाश में हम अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से एक Cl एक H को लेकर बाहर निकल जाता है। क्लियर? यहाँ प्राप्त होगा HCl प्लस और इस कार्बन का A बंध फ्री हो गया
और इस क्लोरीन का एक बंध फ्री हो गया, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो ये होगा CCl सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। क्लियर? जो कि एक हेलो एल्केन यौगिक प्राप्त हुआ। फिर समझिए, यदि हम मेथेन की अभिक्रिया Cl2 के साथ सूर्य के मंद प्रकाश में कराते हैं तो एक Cl एक हाइड्रोजन को लेकर बाहर निकल जाता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है, और यहाँ से एक Cl और यहाँ से कार्बन का जो बंध फ्री है, ये दोनों आपस में जुड़कर निर्माण करता है हेलो एल्केन। यह प्राप्त हुआ हेलो एल्केन। क्लियर? ये जो हेलो एल्केन है फ्रेंड्स, यह आगे चलकर फिर से अभिक्रिया करता है Cl2 के साथ। देखिए, ये है हेलो एल्केन, और इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे फिर से Cl2 के साथ, और जब अभिक्रिया करती है तो यह Cl एक H को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाता है, तो उसको हम यहाँ दिखाएंगे फ्रेंड्स माइनस के साथ HCl, जो कि बाहर निकल गया। अब क्या हुआ, एक Cl और एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया तो ये जो Cl है इसका बंध फ्री हो गया और ये जो कार्बन है इसका बंध फ्री हो गया। ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और निर्माण करेंगे C सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, और इस कार्बन पर आकर जुड़ गया Cl। क्लियर? तो फिर से हमारा निर्माण हुआ हेलो एल्केन। क्लियर? अब यह हेलो एल्केन जो प्राप्त हुआ है यह फिर Cl2 के साथ अभिक्रिया करेगा। फ्रेंड, यह तब तक अभिक्रिया करता रहेगा जब तक उसमें हाइड्रोजन उपस्थित हैं। इसमें जब तक ये हाइड्रोजन रहेंगे तब तक वह Cl2 के साथ अभिक्रिया करता रहेगा। देखिए, अब एक Cl एक हाइड्रोजन को लेकर बाहर निकल जाएगा HCl, और इस कार्बन के बंध फ्री हो गया और इस क्लोरीन का बंध फ्री हो गया। यह क्लोरीन आकर इस बंध पर जुड़ जाएगा। देखिए, ये होगा सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl और यहाँ पर हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड Cl। क्लियर? अब यह जो हेलो एल्केन प्राप्त हुआ है वह फिर से एक बार अभिक्रिया Cl2 के साथ करेगी। देखिए, ये है H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl, और अभिक्रिया हम लोग कराएंगे Cl2 के साथ। क्लियर? आज जब Cl2 के साथ हम अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें का एक Cl और ये H बाहर निकल जाएगा। क्लियर? और अब क्या होगा फ्रेंड्स, इस कार्बन का ये बंध फ्री हो गया और इस क्लोरीन का ये बंध फ्री हो गया। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और निर्माण करेंगे CCl Cl Cl सिंगल बॉन्ड Cl, जिसको बोलेंगे फ्रेंड्स कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्लियर? तो इस यौगिक का जो नाम होगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक,
तो फ्रेंड्स हमने यह देखा कि जब हम मीथेन को Cl2 के साथ सूर्य के मंद प्रकाश में यदि अभिक्रिया कराते हैं तो प्राप्त होता है हैलो एल्केन। यह हैलो एल्केन यदि पुनः Cl2 के साथ यदि अभिक्रिया कराते हैं तो यह फिर से निर्माण देता है हैलो एल्केन। यहाँ से एक Cl एक हाइड्रोजन को लेकर बाहर निकल जाएगा और उसका स्थान ग्रहण करने के लिए आएगा Cl, तो स्थान ग्रहण करके बनाएगा हैलो एल्केन और यह अभिक्रिया फिर से Cl2 के साथ अभिक्रिया करेगी और यहाँ से एक Cl और ये H लेकर बाहर निकल जाएगा और इसका बंध फ्री हो गया और कार्बन का बंध फिर से जुड़कर निर्माण करेंगे हैलो एल्केन का। क्लियर। और यह होगी एक बार और Cl2 के साथ अभिक्रिया करेगी और अभिक्रिया करके यहाँ से एक Cl और एक हाइड्रोजन लेकर बाहर निकल जाएगा और उसका स्थान ग्रहण करने के लिए आएगा Cl और स्थान ग्रहण करके बनाएगा C सिंगल बॉन्ड Cl, C सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, अर्थात इसको हम लोग बोलेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो हमने यह देखा फ्रेंड्स कि यदि हम मीथेन को Cl2 के साथ यदि सूर्य के मंद प्रकाश में अभिक्रिया कराते हैं तो हैलो एल्केन का निर्माण होता है। क्लियर। तो फ्रेंड्स यह जो अभिक्रिया संपन्न हुई, समाप्त हुई, कितने चरण में हुई? 1, 2, 3 और इन तीनों चरणों को हम लोग बोलेंगे श्रृंखला अभिक्रिया। इस पूरी अभिक्रिया को श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ से लेकर ये अभिक्रिया यहाँ तक को हम लोग बोलते हैं श्रृंखला अभिक्रिया, क्योंकि ये अभिक्रिया एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। पहला जो हम लोगों का चरण है, दूसरा चरण और तीसरा चरण, तीनों चरण एक दूसरे से क्या है? कनेक्ट है, अर्थात कड़ियों द्वारा जुड़ा है, जिसे हम लोग बोलेंगे श्रृंखला अभिक्रिया। आइए फ्रेंड्स इसके पदों को हम लिख देते हैं। देखिए, मीथेन Cl2 के साथ सूर्य के मंद प्रकाश में, जो मीथेन है वह Cl2 के साथ सूर्य के मंद प्रकाश में अभिक्रिया करके हैलो एल्केन का निर्माण करता है, जिसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहते हैं। जब निर्माण करता है हैलो एल्केन, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और इस पूरे अभिक्रिया को श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। अब आइए फ्रेंड्स हम इस अभिक्रिया की देखेंगे क्रिया विधि। देखिए दोस्त, जो क्रिया विधि होती है, हम क्रिया विधि में यह देखेंगे कि इसमें क्या हुआ कि निर्माण हुआ हैलो एल्केन का, और वह हम लोग देखेंगे श्रृंखला अभिक्रिया की। देखिए, इसमें सबसे जो पहला पद होता है श्रृंखला प्रारंभ पद, अर्थात ये अभिक्रिया शुरू क्यों हुई, कि हम लोगों का हैलो एल्केन का निर्माण हुआ। तो फ्रेंड्स जो Cl2 होता है, इस Cl2 का समविदलन हुआ। समविदलन का मतलब यह कि यहाँ से बंध ब्रेक हुआ और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। क्लियर। जब यहाँ पर समविदलन हुआ,
तब इस Cl का इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया और इस Cl का इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, तो निर्माण हुआ Cl डॉट प्लस Cl डॉट, और इसको हम लोग बोलते हैं मुक्त मूलक। मुक्त मूलक, यहाँ Cl का मुक्त मूलक प्राप्त हुआ। मुक्त मूलक, क्लियर। तो यह अभिक्रिया तब शुरू हुई जब Cl2 का समविदलन हुआ, और जब समविदलन हुआ तो ये अभिक्रिया प्रारंभ हो गई आगे बढ़ने के लिए। आइए इसके पदों को हम लिख देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस अभिक्रिया के श्रृंखला प्रारंभ पद में Cl2 का समविदलन होता है और Cl2 का मुक्त मूलक निर्माण होता है। जो Cl2 है फ्रेंड्स, इसका पहले समविदलन होता है, अर्थात इसका दो भाग होता है, और इस प्रकार से कि इन दोनों का इलेक्ट्रॉन उनके पास चला जाता है। इस Cl का इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया और इस Cl का इलेक्ट्रॉन उसके पास चला गया। तब जब उनों का समविदलन हुआ तब, आज जब समविदलन हुआ तो यहाँ प्राप्त हुआ Cl2 का मुक्त मूलक Cl डॉट Cl डॉट। क्लियर। तो ये तो हुआ फ्रेंड्स श्रृंखला प्रारंभ पद। अब दूसरा जो है वह है श्रृंखला संचरण पद। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड श्रृंखला संचरण पद। देखिए, अब जब श्रृंखला प्रारंभ पद में Cl2 का समविदलन हुआ तो प्राप्त हुआ हम लोग का Cl डॉट। अब ये जो Cl डॉट है यह मेथेन के साथ अभिक्रिया करेगा, अर्थात CH4। क्लियर। जब ये Cl डॉट इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो ये जो Cl डॉट है इस कार्बन और हाइड्रोजन का समविदलन कराएगा। क्लियर। इस प्रकार से कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए और कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए। क्लियर। तो जब कार्बन के इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चला जाए तो यहाँ होगा CH3, 3 हाइड्रोजन है तो CH3 हो गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास चला गया, इसको हम लोग डिनोट करेंगे डॉट से। प्लस ये जो हाइड्रोजन है इस पर भी डॉट है और Cl पर भी डॉट है, ये दोनों अभिक्रिया करके निर्माण करेंगे HCl, और यहाँ पर प्राप्त होता है मेथिल मुक्त मूलक। मुक्त मूलक। क्लियर। दोस्त, यहाँ देखने को यह मिल रहा है कि जो HCl है यह अभिक्रिया समाप्त हो गई, यह अब आगे नहीं जा सकती है, लेकिन जो CH3 डॉट है यह आगे अभिक्रिया करेगी। देखिए, यदि CH3 डॉट की अभिक्रिया हम Cl2 के साथ कराएं तो ये अभिक्रिया निर्माण करेगी। देखिए, जैसे ही Cl3 डॉट का अभिक्रिया हम Cl2 के साथ कराते हैं तो यहाँ से जो क्लोरीन है इसका भी समविदलन होता है। समविदलन इस प्रकार से होता है कि इस Cl का इलेक्ट्रॉन उसके पास चला जाता है और इस Cl का इलेक्ट्रॉन इसके पास चला आता है। क्लियर। तो ये जो Cl डॉट है इस CH3 डॉट से अभिक्रिया करके निर्माण करता है CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, प्लस यहाँ से बाहर निकलता है Cl डॉट। क्लियर। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखने को एक चीज़ कॉमन मिल रहा है
कि इस श्रृंखला संचरण पद में यहाँ Cl से अभिक्रिया Cl डॉट से अभिक्रिया किया और फिर से यहाँ प्राप्त हो गया Cl डॉट, अर्थात ये फिर से अभिक्रिया यहाँ से CH4 के साथ करेगा और CH3 डॉट मुक्त मूलक का निर्माण करेगा। वह फिर से अभिक्रिया करेगा Cl2 के साथ और फिर से निर्माण करेगा Cl डॉट। ये अभिक्रिया घूमती रहती हैं, इसको बोलते हैं संचरण पद। आइए फ्रेंड्स, इसके पदों को पढ़ते हैं। यहाँ दोनों अभिक्रियाओं में उत्पाद इस तरह से बनता है कि आगे जाकर फिर से अभिक्रिया बन सकता है। फ्रेंड्स, जो CH3 डॉट है यह आगे आकर फिर से अभिक्रिया कर रहा है और इससे जो प्राप्त हो रहा है Cl डॉट, यह आगे जाकर फिर से अभिक्रिया इस तरह से करेगी, अर्थात यह जो पद होता है श्रृंखला संचरण पद कहलाता है, क्योंकि अभिक्रिया बार बार होती रहेगी। आगे जैसे जैसे आगे चलेगी वह अभिक्रिया करती रहेगी। क्लियर? तो इन दोनों अभिक्रियाओं में उत्पाद इस तरह से बनते हैं कि आगे जाकर फिर से अभिक्रिया कर सके। अब फ्रेंड्स, क्रियाविधि की तीसरा जो पद है वह है श्रृंखला समाप्ति पद। देखिए फ्रेंड्स, श्रृंखला समाप्ति पद का मतलब यह कि इसमें अब क्या किया जाए कि वह अभिक्रिया करके वह वहीं पर उत्पाद बना दे और उसके बाद वह आगे अभिक्रिया न करे। देखिए, सबसे पहला यह कि जो Cl डॉट है और Cl डॉट है, क्लियर, वह Cl2 टूटने के बाद Cl डॉट बना, जिससे आगे अभिक्रिया शुरू हो गई। यदि Cl डॉट और Cl डॉट फिर से जुड़कर Cl डॉट प्लस Cl डॉट यदि फिर से अभिक्रिया करके यदि निर्माण कर दे Cl2 की, तो यह अभिक्रिया वहीं पर समाप्त हो जाएगी, आगे अभिक्रिया नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जो Cl डॉट है और Cl डॉट है ये दोनों मिलकर Cl2 का निर्माण करते हैं। जब Cl2 का बंध टूटेगा नहीं तो आगे अभिक्रिया नहीं होगी। क्लियर? दूसरा, जो CH3 है, CH3 डॉट यदि इसकी अभिक्रिया फिर से यदि हम CH3 डॉट के साथ करा दे तो एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन देगा और एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन, ये दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देकर यदि बंध बना लेते हैं तो इनका भी कोष कंप्लीट हो जाता है और 100 उत्पाद प्राप्त हो जाता है। यह अभिक्रिया आगे जाकर अब अभिक्रिया नहीं करेगी, क्योंकि यह जो उत्पाद बना है यह उत्पाद अब आगे जाकर अभिक्रिया नहीं कर सकता है, इसलिए यह अभिक्रिया यहीं पर समाप्त हो जाएगी। अब तीसरा जो है, यदि CH3 डॉट की अभिक्रिया हम Cl डॉट के साथ करा दें तो ये अभिक्रिया करके निर्माण करेगी CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। क्लियर? जो अब आगे जाकर यह अभिक्रिया नहीं कर पाएगी, क्योंकि यह जो उत्पाद बना है इस उत्पाद में कोई ऐसा नहीं है जो आगे जाकर अभिक्रिया करे। ठीक, तो फ्रेंड्स, यह देखने को मिला कि श्रृंखला समाप्ति जो पद है यदि अभिक्रिया समाप्त करनी है तो उसको अभिक्रिया करके Cl2 बनानी होगी और जो CH3 डॉट है CH3 डॉट से अभिक्रिया करके निर्माण करना होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और जो CH3 डॉट है उसको Cl डॉट के साथ अभिक्रिया करके निर्माण देना होगा CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, तब जाकर अभिक्रिया समाप्त हो जाएगी। क्लियर? तो फ्रेंड्स, मैंने इस टॉपिक में जितने भी मैंने आपको बताया कि हैलो एल्केन का निर्माण हम लोगों ने पढ़ा एल्केन समूह का हैलोजनीकरण द्वारा। हमने देखा यह कि जो एल्केन समूह है
यदि इसकी अभिक्रिया Cl2 के साथ यदि बंद कमरे में करते हैं तो वह अभिक्रिया नहीं कर पाते हैं। जबकि सूर्य के प्रकाश में यदि उसकी अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन तथा HCl प्राप्त होता है। जो कार्बन होता है वह ब्लैक पाउडर के रूप में होता है और जो HCl होता है वह फिल्म्स के रूप में होता है, अर्थात धुएं के रूप में। तो इसमें भी हमारा हैलो एल्केन प्राप्त नहीं होता है। यदि CH4 को Cl2 के साथ यदि सूर्य के मंद प्रकाश में कराते हैं तो निर्माण होता है हैलो एल्केन का। क्लियर? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में केवल आज इतना ही। यह वीडियो हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।